हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कॉमेडियन भारती सिंह को ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार कर लिया है एनसीबी ने। उनके पति हर्ष से पूछताछ जारी है। भारती सिंह के घर पर आज छापेमारी हुई थी। उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी के बाद 86 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद एनसीबी ने डिटेन किया, पूछताछ के लिए लेकर गई और पूछताछ के करीब 4 घंटे के बाद भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल बड़ा वही है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का ये जाल कहां तक फैला हुआ है। लगातार तोड़ने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन अभी भी इसका कोई छोर समझ नहीं आ रहा। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले से ही हमारे साथ सुनील पाल साहब भी जुड़े हुए थे और पारितोष भी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, कॉमेडियन, और साथ ही साथ मृत्युंजय मौजूद हैं, ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं और वरुण जैन मौजूद हैं। पाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद मैं पारितोष का भी रुख करूंगा। आखिर ये स्थिति है क्यों बॉलीवुड में? पता नहीं, मैं तो भारतीय क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान बहुत ऊंच नीच समय आया, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने आप को बहुत संभाला। मैं तो कहता हूं कि कलाकारों को तो हम लोगों को और मजबूत होना चाहिए, किसी का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस तरह का काम करके मुझे लगता है कि भारती को मैं थोड़ा सा और मुझे दिल से दुखी हो गया हूं। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से एक बिरादरी बदनाम होती है, कॉमेडियंस का नाम बदनाम होता है, कलाकार का नाम, कलाकारों में बहुत सारी कैटेगरीज तो है, लेकिन कॉमेडियंस से भी अब अगर ये जांच गिरने लगी है तो मैं समझता हूँ कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ हमारे तमाम कॉमेडियंस लोगों से कि भैया हाथी निकल गया। गाज कैसे गिर रही है पाल साहब? वो तो इस्तेमाल कर रही थी, उनके घर पर छापेमारी हुई, एक पेडलर ने टिप दी, तो गाज थोड़ी गिरी। ये तो आप खुद ये गलत काम कर रहे थे। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ कि किसी परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई सोच रहा होगा कि यार मैं कैसे मानसिकता को संभालूं, कैसे अपने आप को संभालूं, उसमें अगर आप कोई नशा का सहारा ले रहे होंगे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरे तमाम कॉमेडी फील्ड से कि भाई ऐसा मत कीजिए। आपके अंदर कुदरत में भगवान ने इतनी अच्छी कला दी है कि आप कॉमेडी कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, आप कोई चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारतीय तो मेरे कैसे 2-3 टीवी सीरियल भी प्रोड्यूस किए हैं, तो ये मौका है। अभी जैसे मैंने भी फिल्म बनाई है लॉकडाउन टू अनलॉक, तो हम लोग अपने सही समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और मानसिकता को ना बिखरते हुए नशा किसी चीज का हल बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये स्थिति तो पूरे देश के साथ थी। काम से लोग परेशान थे, माहौल से लोग परेशान थे, उसका ये हल तो है नहीं। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ जाने माने कॉमेडियन पारितोष जी भी जुड़ गए। पारितोष जी, मुझे एक बात बताइए, कैसे देखें इसको? कैसे देख रहे हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जब आपने सुना कि भारती सिंह के घर से गांजा बरामद हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया? खैर, पारितोष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उन तक जाने की कोशिश करेंगे। सुनील पाल साहब, मुझे एक बात बताइए, बड़ा सीधा सा सवाल है। ये जो खबर आ रही है ना, और जो कुछ हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, गांजा बरामद हुआ तब गिरफ्तारी हुई। बॉलीवुड पर बार बार सवाल उठते रहे हैं, और जब सवाल उठते हैं तो बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि बदनाम मत करो, सारे लोग नहीं है, लेकिन बार बार इस तरह से नाम सामने आ रहे हैं साहब। नहीं, बिल्कुल, ये जो आरोप लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सच्चाई है, बिल्कुल है। और मैं तो खुद इस चीज के खिलाफ हूँ कि आपको नशा नहीं करना चाहिए। आप जिस काम में हो, भगवान ने कितना चुन के आपको ऐसी जगह पे रखा है। माँ सरस्वती का आप पे आशीर्वाद है कि आपको लोग प्यार करते हैं, आपको मनमाना पैसा मिलता है, मनमानी पोजीशन मिलती है, आपको सब कुछ मिल रहा है। उसके बावजूद किस चीज का डिप्रेशन, उसके बावजूद किस चीज का प्रॉब्लम कि आप नशे के आदी हो जाते हो। सिर्फ नशा एक ही चीज का होना चाहिए, काम का नशा, जो मैं करता हूँ। बाकी और नशे का कोई स्थान नहीं है अंटिल अनलेस आपकी परिस्थिति वैसी ना हो कि आपको सचमुच नशे की जरूरत हो। लेकिन ऐसी तो परिस्थिति किसी की भी नहीं हो सकती। डॉक्टर भी कहते हैं कि भैया अपने आप को संभालो, मानसिकता को संभालो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी बॉलीवुड में हो रहा है, जो कलाकार कर रहे हैं, मैं बहुत नाराज हूँ इन लोगों से। और मैं समझता हूँ कि अपने आप को संभालो, क्योंकि आप रोल मॉडल हो, आपको लोग देखकर सीखते हैं, आपको लोग देख के अपना करियर बनाने। दिक्कत यही है पाल साहब कि रोल मॉडल तो है, लेकिन उस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं हमारे कलाकार। सवाल ये भी बहुत बड़ा खड़ा होता है बॉलीवुड के ऊपर और कलाकारों के ऊपर भी, और जवाब भी देना होगा। आज नहीं तो कल फैंस पूछेंगे, उनके जो फैंस हैं जिन्होंने उनको इतना बड़ा कलाकार बनाया है। हमारे साथ पारितोष जी भी जुड़ गए, एक बार फिर से, उन तक पहले आवाज नहीं पहुंच रही थी। पारितोष जी, पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे आप जब आपको ये जानकारी मिली कि भारती गिरफ्तार हो गई हैं, उनके घर से गांजा बरामद हुआ है और उनके पति से अभी भी पूछताछ जारी है, क्योंकि आप लोगों ने काम भी बहुत किया साथ में? पारितोष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खैर, शायद पारितोष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उन तक चलेंगे। आरके ओझा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पूर्व एनसीबी अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है आपका ओझा साहब। मुझे एक बात बताइए, बड़ा सवाल है
ये जो जाल है ना, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कोई छोर ही समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी स्थिति बन क्यों गई बॉलीवुड के अंदर? कैसे आप देख रहे हैं एक एनसीबी अधिकारी के तौर पर? तो समाज में है, जहां जहां जो ड्रग्स लेने वाले हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हर जगह मिलेंगे आपको। इनको इजिली मिल जाती है, इसलिए शायद पैसे का खेल है तो गलत चीज। और ये तो पहले भी बताया गया था कि जब तक जैसे जैसे ड्रग्स का नेटवर्क बढ़ेगा, इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक पे जब खुलेंगे तो बहुत लोग इसमें फंसते जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनका किसी को उम्मीद ही नहीं थी, वो लोग फंसे हैं आके इसके, जिसमें से आज एक नाम ये भी आया सामने। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास आरके ओझा साहब, मैं आ रहा हूं। तो देखिए, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील पाल जी का भी रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले मृत्युंजय, कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या? लेटेस्ट अपडेट कोई मिल पा रहा है वहां से? देखिए, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एनसीबी के, वो अपने घर की ओर चले गए हैं और जो इस केस के आईओ हैं, जांच अधिकारी हैं, वो अभी मामले की स्टेटमेंट्स ले रहे हैं और हर्ष का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली कि आगे की लीगल प्रक्रिया के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये जो नियमावली है उसके मुताबिक तो गिरफ्तारी के बाद में एक कागजी प्रक्रिया होने के बाद मेडिकल और फिर मेडिकल के बाद में रिमांड के लिए पेश किया जाता है। तो आज शनिवार का दिन है, क्या आज उन्हें उसी जो एनसीबी का रूम है, कमरा है, रेस्ट रूम है, वहां पे उन्हें रखा जाएगा? सुबह उन्हें मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा और उसके बाद उनकी 11 बजे के आसपास एनडीपीएस कोर्ट में पेशी होगी और वहां पर रिमांड मांगी जाएगी। बस इसका कंफर्मेशन आना आधिकारिक तौर पर बाकी है। इस समय आपको बता दें कि एनसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं वो सभी इसी काम में व्यस्त हैं और इसी काम में लगे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो है वो फिलहाल दफ्तर से निकल गए हैं। जो आईओ है, जांच अधिकारी, वो इसी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। तो बस आधिकारिक तौर पर हमें पता चल जाए कि आज मेडिकल नहीं हो रहा है तो कल सुबह होगा 9 बजे के करीब और 11 बजे के करीब कोर्ट में पेशी होगी, अगर ये थोड़ी देर बाद आधिकारिक तौर पर ये जानकारी मिल पाए। लेकिन अभी ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि हर्ष के बारे में एनसीबी क्या फैसला लेती है और वो कुछ ही समय में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी स्पष्टीकरण आ सकता है कि इन दोनों के मामले में आगे की लीगल प्रक्रिया क्या होगी। आप रहे हमारे साथ मृत्युंजय। जितेंद्र दीक्षित, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप सुन रहे थे कुछ देर पहले सुनील पाल तमाम बातें कह रहे थे, वो डांटने की बातें कर रहे थे, वो हवाला दे रहे थे जिस तरह से लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो स्थिति बनी, लेकिन लोग पूरे देश भर में ऐसे परेशान थे। तो क्या इस तरह का नशा करने लगेंगे? अब तो ये जांच की बात है कि पहले से ये सब कुछ हो रहा था या अभी हुआ है, लेकिन इतने आराम से क्या बॉलीवुड कलाकार है तो इतने आराम से उनको छोड़ देना ठीक होगा? सवाल नहीं किए जाने चाहिए? देखिए आदर्श, मेरी कुछ जानकारों से बात हुई, मुंबई पुलिस में भी जो लोग ड्रग्स के सिलसिले में काम करते रहे हैं और कुछ इस मामले में जो ड्रग्स के पेशेंट्स को ट्रीट करते रहे हैं, ऐसी जानकारों से मेरी बात हुई। तो उनका कहना है कि बॉलीवुड में ड्रग्स इतना हावी है, इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण है नोशन। बॉलीवुड के लोगों के बीच जो लोग ये ड्रग्स लेते हैं उनमें 2 तरह के नोशन हैं कि एक तो इससे जो है क्रिएटिविटी स्टिमुलेट होती है और दूसरा जो है जिस तरह का स्ट्रेस मनोरंजन जगत में लोगों पर होता है तो ये स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं इस तरह के ड्रग्स। तो ये नोशन है, ये भ्रम है या गलतफहमी है, जो भी कहें इसको, एक ये कारण है। दूसरा कारण है अवेलेबिलिटी। आज बॉलीवुड में खास करके आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जितनी भी ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये बांद्रा से लेकर के अंधेरी लोखंडवाला के बीच में हुई हैं, मुंबई के वेस्टर्न सबब में हुई हैं, उन इलाकों में हुई हैं जहां पर की फिल्मी हस्तियां रहती हैं, बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां रहती हैं, टीवी सीरियल्स में काम करने वाली हस्तियां रहती हैं। तो इन इलाकों में ये ड्रग्स बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, यानी कि ये जो फिल्म स्टार्स हैं जो भी ड्रग्स ले रहे हैं वो इन महंगे ड्रग्स को अफोर्ड कर सकते हैं, इतना पैसा उनके पास होता है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड में ड्रग्स इतने बड़े पैमाने पर हावी है। आदर्श जी, ठीक कह रहे हैं आप, और यही जो बड़े कारण है वो यही हैं। देखिए, आरके ओझा साहब भी हमारे साथ जुड़े। आरके ओझा साहब, आप सुन रहे होंगे जितेंद्र दीक्षित तमाम कारण गिना के रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है, सुनील पाल के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक बात बता दीजिए। सवाल ये है कि ड्रग्स कहीं से तो आ रही है, वो मुंबई में तो बन नहीं रही है, तो जो आ रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर उसकी व्यवस्था ठीक होती तो क्या इतनी गहरी जड़ें होती? जितनी भी गलत चीजें हैं सब बनी रही हैं, कहीं ना कहीं बन रही हैं, और क्योंकि इनके यूजर है इसलिए आ रही है, इसमें काम में फायदा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या जो महाराष्ट्र है पुलिस है, बॉम्बे की पुलिस है, सब लोग अपने लगते हैं काम से, मगर ये लोग चोरी छुपे हैं। ये जो बॉलीवुड में जो जिसके आप लोगों का नाम ले रहे हैं, ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समाज को सुधारने का इनका भी काम है। यदि कोई ऐसी गलत चीज आती है तो जरूरी नहीं मौके की वेट करें, ये पहले भी बताई जा सकती है बात, पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सकता है कि यहाँ पर ये ड्रग्स चली है,
पर वो नहीं इन्फॉर्म करके कहीं ना कहीं जाने अनजाने जो आप लोग इसमें जो लोग इसमें शामिल। ओझा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है आपकी आवाज में, उसको भी ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, हमारे साथ पारितोष जी भी जुड़ गए हैं। आप भी कॉमेडियन हैं, जाने माने कॉमेडियन है। पारितोष, जब आपने ये खबर सुनी, उस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? अभी भी शॉकिंग सा लग रहा है, अभी भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कुछ घटनाएं होती हैं जो आपके करीब नहीं होती हैं, तो आपको उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, आप अनभिज्ञ होते हैं। मगर ये तो ऐसा लगता है कि हमारे एकदम आसपास की घटना है। इन लोगों के साथ मैंने काम किया है, हमने अभी सोनी का शो में हमने भी उसमें स्पेशल एंट्रीज की थी और पहले से भी जानता हूँ, मौके दर मौके मुलाकात होती है। तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है। और आपके अभी इसमें मैंने पढ़ा ऊपर की उन लोगों ने कबूल भी किया है कि इस तरह की घटना है और इस तरह की बात सच है। अभी मैं यहाँ पढ़ रहा था और एनसीबी ने उन लोगों को अरेस्ट किया है। ये मतलब बहुत शॉकिंग है और बहुत ज्यादा ये दुखद है। शॉकिंग तो सबके लिए है, पूरे देश भर के लिए, उनके फैंस के लिए भी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप तो उनसे जुड़े रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं और साथ में काम भी किया है, हाल ही में शो भी किया आपने, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं। कभी आपको लगा कि इस तरह की चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो इसकी जानकारी उन्होंने किसी को दी, या केवल वही बॉलीवुड का चलन और फैशन, जिस तरह की बातें बार बार होती रहती हैं, तो इसलिए सब कुछ चल रहा है? अब देखिए क्या है कि जो लोग शराबी होते हैं उनको इनका पता होता है। मैं इन सब चीजों में नहीं हूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे कोई मजबूरी है ऐसी, तो इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। हमारी वही होती थी, कभी साथ में रिहर्सल कर लिए और साथ में और बाकी खाने होने की बातें कर ली। मतलब ये तो अच्छी बातें करते हैं भारतीय लोग, बड़ी बहन जैसी और हर्ष भाई जैसे हैं, ये लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं। सेट पे, सेट से बाहर मुलाकात होती है तो इस तरह का यह हो सकता है। मैं उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं घर तक मेरा उतना नहीं आना जाना, इसलिए मुझ तक जानकारी नहीं है। लेकिन मेरी नजर में कभी मैंने इस तरह की चीजों में उन लोगों को लिप्त होते हुए नहीं देखा है। अपनी निगाह से मैंने कभी नहीं देखा है। जी, अपनी निगाह से कभी नहीं देखा। आप रहे हमारे साथ, सुनील पाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील पाल, पारितोष को भी आप सुन रहे हैं। मेरा बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब आपके फैंस आपको एक मुकाम पर पहुंचा देते हैं, वो चाहे पैसे का मुकाम हो, चाहे फेम का मुकाम हो, उसके बाद इस तरह की चीजों में हमारे कलाकार क्यों लिप्त हो जाते हैं? क्यों? आखिर ऐसी कौन सा अजीब शौक हो जाता है उनको? मेरी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं करीब मुझे 15-20 साल हो गए इस कॉमेडी के लाइन में। मेरे साथ भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने कभी किसी नशे का सहारा नहीं लिया। सिर्फ एक ही नशा मैंने रखा है, काम का नशा। मैंने कहा ना कि अभी लॉकडाउन में मैंने फिल्म बना डाली, लॉकडाउन टू अनलॉक। राइटिंग कर ली, एक्टिंग कर ली, उसमें सब कुछ करके तो मुझे लगता है कि अगर आप खाली बैठे हो तो अपने अलग अलग पक्षों पर ध्यान दिया जाए। अगर आपको राइटिंग करना है, गाना गाना है, कोई आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं और खासकर भारतीय जैसे कलाकारों के लिए तो प्लेटफॉर्म की कमी ही नहीं है। उनको तो बुला के लोग काम देते हैं। तो कब इनको इतना समय मिल जाता है कि ये नशा करने लगते हैं, कब इनको इतना समय मिल जाता है कि ग्रुपिज्म करने लग जाते हैं, कब इनको। तो मुझे बड़ा अफसोस है। और मेरी बहुत ही लाडली है भारती। मैंने पहले भी बताया कि मेरे सामने मैंने इसको एक सेम स्टेज पे लॉन्च किया था। मैंने ही अपने हाथों से लॉन्च किया था लास्ट चैलेंज 4 में। मैंने इसकी एक सहेली और भी थी, राजप्रीत, उसको भी लॉन्च किया था। तो मैं तो इसको शुरू से जानता हूँ, मेरी छोटी बहन की तरह है, मुझे बड़ा भाई मानती है। तो बहुत घरेलू दुख जैसे होता है ना, पर्सनल दुख। लेकिन उसके बाद आप लोग कभी नहीं समझ पाए कि ये लोग इस तरह की चीजों से जुड़े हुए हैं? कभी समझ में नहीं आया आप लोगों के? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मुझे मिलती थी, बड़ी और मिलनसार है कॉमेडी, तो सबको पता ही, आप लोग खुद हेडिंग चला रहे, कॉमेडी क्वीन। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि उसने अपने काम को अच्छे से प्रूव किया है। और जब भी मिलती है, बड़े भैया मानती है प्यार से। तो मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी तरह का कोई इनके अंदर इस टाइप का भी दुर्गुण हो सकता है। अगर ये सामने नजर आ रहा है, भगवान करे ना हो, अगर नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि मैं हाथ जोड़ के तमाम कॉमेडियन से निवेदन करना चाहूंगा कि भैया थोड़ा सा वक्त बुरा है, लेकिन अपने आप को वक्त के मुझे एक बात बताइए सुनील पाल, बॉलीवुड में जिस तरह के आरोप लगते रहे, क्या मजबूरी है कि अगर आपको बॉलीवुड के उस हिस्से में शामिल होना है जहां सबसे ज्यादा चकाचौंध है, सबसे ज्यादा काम है, तो क्या इस तरह की चीजों में आपको लिप्त होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा या इस्तेमाल करना होगा, तभी आप उस क्लास के साथ बैठ पाएंगे? नहीं सर, इससे देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिग बी अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब से बड़ा ना कलाकार कोई हुआ है, ना उनसे बड़ा कोई कॉमेडियन हुआ है, ना उनसे बड़ा कोई
व्यक्ति हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो जीवन में सिर्फ एक ही चीज नशा किया है, काम का नशा। तो नशा करो, खुल के करो। मैं तो कहता हूँ कि नशा करो, लेकिन काम का नशा करो। तभी आप लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ये बड़े बड़े नाम, आप मानो नरेंद्र मोदी, आप इतने बड़े बड़े नाम लोगे, ये सब सिर्फ काम के नशा की वजह से आज वहां पर है। ये आलतू फालतू और आजू बाजू का नशा है जो है, इससे आपकी इमेज खराब होती है, इससे आपका परिवार खराब होता है, इससे आपके प्रॉपर्टी, पैसे खराब होते हैं, बर्बाद और बदनामी और कुछ नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज को करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन पारितोष भी देखिए जुड़े हुए हमारे साथ। पारितोष से भी मैं यही सवाल करूंगा। पारितोष, बॉलीवुड की पार्टीज, टीवी इंडस्ट्रीज की पार्टीज, बड़ा जिक्र होता है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं अंदर खाने कि वहां पर एक तरीके से नशा परोसा जाता है। अगर आप नशा नहीं करते हैं तो आप उस खेमे में शामिल नहीं हो सकते हैं जिसको पावरफुल कहा जाए या जहां से काम मिलता है। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या? अब मुझे तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। सुनील सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। अभी तो मेरी तो शुरुआत है लाइफ में। मुझे लगता है उतार से ज्यादा लोग चढ़ाव की स्थिति में नशे में लिप्त होते हैं ज्यादातर, क्योंकि शायद फैशन है या क्या है, मुझे नहीं लगता है। अभी मैंने इतनी बड़ी फिल्म की है लूडो, बहुत सक्सेसफुल हुई है, इतना बड़ा स्टार कास्ट है उसमें, मेन स्ट्रीम सिनेमा इसी को तो कहते हैं। और उसके सेट पे मैंने किसी स्टार को, अपने किसी को आर्टिस्ट को सिगरेट पीते भी नहीं देखा। तो मतलब यही तो लोग हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। मैंने सुनील शेट्टी जी के साथ एक बार काम किया था, अन्ना कुछ नशा नहीं करते हैं। और इस एज में आप उनकी फिटनेस देखें और काम को लेकर शिद्दत देखें आप, तो ज्यादातर तादाद है जो नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि मतलब एकदम से बॉलीवुड को निशाना बना लिया जाता है, जो कि हम लोगों के लिए बड़ा दुखद होता है। हम छोटे शहर से, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था पारितोष, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारती का नाम आ सकता है। देखिए भारती का नाम आ गया है, उनके घर से गांजा बरामद हुआ है, ऐसे एनसीबी का कहना है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब और क्या सवाल करूं मैं आपसे, आप तो खुद अपनी बात इस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं हम लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती हैं। हमारे घर से फोन आने लगते हैं और मतलब हालचाल से अलावा भी कुछ वो पूछते हैं, जो कि बड़ा अजीब लगता है। कैसे हो, सो रहे हो कि जग रहे हो, रात को कहाँ पार्टी हो रही है। तो पहले ये नॉर्मल सवाल लगते थे, पर अब जब से न्यूज और ऐसी चीजें आने लगी हैं तो ये सवाल बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि तुम इन चीजों में तो नहीं हो। तो बड़ी उलझन होती है। ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, अगर सही समय पर हो तो शायद जो कदम इस ओर बढ़ते हैं वो रुक जाए। आप बने रहे हमारे साथ, सुनील पाल भी मौजूद है हमारे साथ, आप दोनों बने रहे। एक वीडियो दिखाते हैं किस तरह से भारती अपने काम के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों में घर किया, अपने फैंस बनाए, उनके फैंस कैसे बढ़ते गए उनके तमाम काम को देखते हुए। एक बार पहले वो वीडियो देखिए। तो देखिए, भारती और हर्ष दोनों इस वीडियो में थे। भारती गिरफ्तार हो चुके हैं, हर्ष से अभी भी एनसीबी दफ्तर में पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद हो सकता है, अभी तक जो लग रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और हमारे साथ सुनील पाल और पारितोष त्रिपाठी दोनों मौजूद हैं, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुनील पाल साहब, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, ये रुकेगा कैसे बॉलीवुड में ये सब कुछ, क्योंकि ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं अब जो कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। ऐसे ऐसे लोगों पर आरोप लग रहे हैं, उनके घर से गांजा मिल रहा है। देखिए, पारितोष की बात बिल्कुल सही है कि बॉलीवुड सिर्फ शब्द को पकड़ के नहीं चलना चाहिए। ये तो इंडिविजुअल एक आदमी की पहचान होती है। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अगर आप मुझे भी बॉलीवुड का अगर हल्का सा छोटा सा हिस्सा मानते हैं तो मैंने कभी शराब को छुआ नहीं है, मैंने कभी किसी नशा को किया नहीं है, सिगरेट नहीं पी मैंने, कोई चीज मैंने की नहीं। पारितोष भी सेम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जॉनी लीवर साहब हमारे ग्रेट कॉमेडियन, वो के नायकर साहब हैं। तो ये लोग तो शराब को, बच्चे साहब की बात रिपीट करना चाहूंगा, लता जी की बात करना चाहूंगा, जो बॉलीवुड के ही बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं, मतलब ग्रेट स्टार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबको नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन हाँ, जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे क्या रीजन है, क्यों कर रहे हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें इतना उरूज दिया है, इतना पैसा दिया है, इतना नाम दिया है कि अब आपके पास तो आपको अच्छे से अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि लोग आपको बड़ी आशा की नजर से देखते हैं, लोग आपको कॉपी करते हैं, लोग आपकी तरफ बनना चाहते हैं। तो ये क्या मिसाल आप देते हैं कि भाई स्टार बनने के लिए या अच्छा कलाकार बनने के लिए आपको नशा करना चाहिए, साइड में ऐसा करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ तमाम उन कलाकारों से कि आप प्लीज कलाकार बने। आरोप तो आपकी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के लोग ही लगाते रहे हैं ना। जो कई लोगों का कहना है कि अगर आप ऐसी पार्टीज में जल नहीं होंगे, वहां पर उनके हिसाब से नहीं नशा करेंगे तो मैं भी तो खुद कह रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ ना कि भैया ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो क्यों होता है, इस बात की मैं दुखद हूँ। क्योंकि नशा करके कोई काम नहीं किया जा सकता। नशा करके आप ये सोचोगे कि यार परफॉर्मेंस अच्छा होगा या बेहतरीन होगा, ऐसा ये सिर्फ मिथ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। इनफैक्ट नशा किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सुनील पाल, जो लोग नहीं करते ऐसा, वो आवाज क्यों नहीं उठाते?
जो लोग ऐसा नहीं करते वो आवाज क्यों नहीं उठाते, और जब सवाल उठते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है? अब आप देखिए, जैसे कॉमेडी में अगर आपने मुझे बुलाया, पार्थिव को बुलाया, अब और लोगों को भी बुलाएंगे आप, लेकिन क्या है, कुछ लोग तो नहीं बोल पाते हैं, सब बहुत सारे रीजन भी है, नहीं बोल पाते, लेकिन मैं बोल देता हूँ। मैं इससे थोड़ा बदनाम हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं करता हूँ, किसी की बुराई नहीं करता, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। और सच ये है कि आपको नशा सिर्फ काम का होना चाहिए, किसी भी ओहदे पर हो, किसी पद पर आप हो, आपको बुराई करने का या गलत निर्देश देने का कोई हक नहीं, जिसकी वजह से समाज, जनता और आपकी कम्युनिटी को बदनाम होने का मौका मिलता है। ऐसा कुछ ना करें, जो कि मैं हमेशा पालन करता हूँ। मैंने हमेशा अपने कम्युनिटी के लिए पारितोष, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कॉमेडी करो और नशे से बचो। सुनील आप रहे हैं। पारितोष, सुनील तो मान रहे हैं कि ऐसा होता है और नहीं होना चाहिए, आप इनकार कर रहे हैं कि ऐसा आपने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं? मैंने नहीं देखा है, पर आपके सामने ही मैं न्यूज पे पढ़ रहा हूँ और तमाम चैनलों पे मैं पढ़ता हूँ, तो झूठ तो हो नहीं सकता है। जैसे हम अपनी पीठ नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पीठ है ही नहीं, है ना? मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो शराबी होगा, ठेके का एड्रेस उसी को पता होगा। मैं इन चीजों में नहीं लिप्त हूं, इसलिए मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन जैसे मुझे लगता है स्वच्छ भारत अभियान का ये भी हिस्सा होना चाहिए कि ड्रग्स मुक्त भारत भी होना चाहिए, अल्कोहल मुक्त भारत होना चाहिए। ये जो नशे वाली चीजें हैं, खास करके यूथ या कोई भी एज ग्रुप हो, कोई एज तो बंधन है नहीं, स्वच्छ भारत अभियान का ये भी हिस्सा होना चाहिए। मुझे लगता है जैसे लोग अपने घर की सफाई करते हैं और आसपास भी सफाई रखते हैं, इसको लेके भी ऐसा होना चाहिए, ना करना चाहिए। और अगर आसपास हो तो आप उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लें और आप सूचित करें जहां किया जा सकता है, या आप अगर उसके लिए बोल सके तो आप तुरंत बोले। मतलब मैं पर्सनली मैं अपने बहन में किसी को सिगरेट नहीं पीने देता हूं सर, मुझे बड़ी उलझन होती है। तो बहुत सारे हैं पीते हैं मेरे को एक्टर्स, पर मैं नहीं पीने देता हूं। ठीक है, तो हमें आसपास और खुद का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये ध्यान रखने के बावजूद इस तरह की चीजें होती रहती है पारितोष, और उस पर जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं, और इसीलिए स्थिति यहां तक आ जाती है।